हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैवलियर पोएट्री के बारे में। दोस्तों, कैवलियर पोएट्री के बारे में आगे जानने से पहले मैं बता दूं कि जैसे प्यूरिटन एज पर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस वर्क लिए बिकॉज उन पर एक प्रेशर था कि तुम्हें कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखनी नहीं है, ना ही ड्रामाज लिखने हैं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस वर्क करने हैं। तो उस टाइम पर सभी वर्क्स ऐसे ही लिखे गए जिसमें रिलीजियस इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है। तो वैसे ही बिल्कुल उसके ऑपोजिट है कैवलियर पोइट्री। इस टाइम पर जितने भी पोएट थे तो वो सभी पोएट्स ने सिर्फ और सिर्फ लाइफ को एंजॉय करने के बारे में लिखा है, रिलीजियस वर्क्स के बारे में नहीं लिखा है। तो गाइस जानते हैं कैवलियर पोएट्री। और सबसे पहले तो कैवलियर पोएट्स के बारे में, जैसे यूनिवर्सिटी वीट्स था एक ग्रुप ओनहा स्टूडेंट्स का जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो वैसे ही कैवलियर पोएट्स यानी ऐसे पोएट्स या फिर ऐसा पोएट्स का ग्रुप जिन्होंने 17th सेंचुरी में किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट किया था। दोस्तों, चार्ल्स वन सिविल वॉर में हारने की सज़ा के तौर पर देश से निकाला जाता है, यानी उसके पास अब शासन नहीं रहता है, तो उन्हें ये सब लोग सपोर्ट करते हैं, ये सभी पोएट्स। तो कौन कौन से ऐसे पोएट्स थे वो भी जानते हैं। दोस्तों, ये पोएट्स ने मेनली रोमांटिक लव, सेंसुअलिटी यानी सेंसिबिलिटी के ऊपर ही लिखा है। और आगे हम देखेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। कैवलियर पोएट्स में, सभी पोएट्स में सबसे अच्छे पोएट्स कौन कौन थे? रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस और सर जॉन सकलिंग। ये तीनों मेनली किस थीम पर लगते थे? मैंने आपको बताया कि प्यूरिटन एज पर लोगों पर सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस वर्क लिखने का प्रेशर था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। वो सब लोग जॉय, फुलफिलमेंट, केयर फ्री ये सब चीज़ पर लिखते थे। और उनका मेन पर्पज़, उद्देश्य क्या था? प्रमोट द क्राउन यानी चार्ल्स फर्स्ट को। वो चाहते थे कि चार्ल्स फर्स्ट है, उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हमें उसे न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सभी लोग ऐसे ट्राई करते थे कि चार्ल्स फर्स्ट फिर से सत्ता पर आ जाए, इसलिए वो काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस ये पोएट्स उनके लिए करते हैं मेनली। और वो वही लिखते थे जिससे चार्ल्स फर्स्ट है उसे कोई सपोर्ट मिले, लोगों में एक अवेयरनेस आए कि चार्ल्स फर्स्ट है, उसे हमें राजा बनाना चाहिए। उनकी पोएट्री में मेटाफेरिकल और क्लासिकल रेफरेंस को भी दिखने को मिलता है। पोएट्री विथ प्लेजर एंड वर्च्यू, यानी उनकी पोएट्री में मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ एन्जॉयमेंट होता है। तो वो एन्जॉयमेंट, वो फन, वो एंटरटेनमेंट भी हम कुछ सीख सकते हैं, अच्छे वर्च्यूज़ यानी अच्छे गुण सीख सकते हैं, ऐसी क्वालिटीज़ होती थी। सेलिब्रेट द ब्यूटी, नेचर एंड सेंसुअलिटी, ड्रिंकिंग, गुड फेलोशिप, ये सभी के बारे में वो लिखते थे। फिर है प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव यानी आदर्शवादी लव। कोई वुमन से वो अगर प्यार करते हैं तो वो इतना बुरा या फिर फिजिकल ये सब लव नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ ट्रू लव होता था। तो उसके बारे में वो लिखते थे। ऑफन ग्रुप्ड इन अ पॉलिटिकल कैटेगरी ऑफ पोएट्री। मैंने आपको बताया कि मेनली तो वो चार्ल्स वन को सपोर्ट करने के लिए लिखते थे, तो एक जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी उसमें रहा होगा। दोस्तों, रॉबर्ट हेरिक के फादर थे निकोलस हेरिक, जो कि जब रॉबर्ट हेरिक सिर्फ और सिर्फ 14 मंथ्स के थे तभी गुजर गए थे, यानी तभी से वो पिता के बगैर रहे हैं। और साथ ही रॉबर्ट हेरिक है वो सेंट जॉन कॉलेज में भी पढ़े हुए हैं। उनके वर्क्स है हेस्पेरिडेस, ह्यूमन एंड डिवाइन ऑफ रॉबर्ट हेरिक, नोबल नंबर्स। दोस्तों, ये पूरा कलेक्शन है नोबल नंबर्स थे जिसमें पूरी रिलीजियस पोएम्स है। मैंने आपको बताया प्यूरिटन एज में ये सब होता था, लेकिन वो अपने आप से ऐसा चाहते थे, किसी ने प्रेशर नहीं किया था, इसलिए लिखी है नोबल नंबर्स। ये तीनों वर्क्स उनके फेमस वर्क्स हैं। रिचर्ड लवलेस। रिचर्ड लवलेस के फादर का नाम था विलियम लवलेस और मदर का नाम था एन लवलेस। उनके फादर विलियम लवलेस सोल्जर थे और रिचर्ड लवलेस को एजुकेशन मिला था चार्टर हाउस स्कूल से। और उनकी कॉमेडी है, फेमस कॉमेडी है द स्कॉलर्स, और ट्रेजेडी है फेमस द सोल्जर्स। उन्होंने बीए तक पढ़ाई की। और दोस्तों, मेन चीज़ ये कि जब वो SY यानी सेकेंड ईयर में थे तभी ही चार्ल्स वन के कांटेक्ट में आ गए थे। इनफैक्ट कई तरह उन्होंने सपोर्ट किया था। और एक तो रिबेलियन हुआ था, तो उसमें भी रिबेलियन को रोकने के लिए चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट किया था। फिर MA की पढ़ाई के लिए क्वीन हेनरिटा और चार्ल्स वन दोनों ने उन्हें फुल्ली सपोर्ट किया था। फिर वो मिलिट्री ज्वाइन करते हैं और डनड्रिक की एक फ़ाइट हुई जिसमें वो घायल हो गए। घायल होने के बाद वो फिर से अपने भाई के साथ इंग्लैंड आ गए। और इंग्लैंड आते ही उनके कोई घर या फिर ज़मीन से जुड़ा कोई मामला था,
तो उस गुन्हे में उनको जेल जाना पड़ा, जहाँ अपना लिटरेरी वर्क शुरू रखा, वहाँ अपनी जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ थी वो उन्होंने बंद नहीं की थी। तीसरी इम्पोर्टेंट पोएट है जॉन सकलिंग। उनके फादर का नाम था सर जॉन सकलिंग। वो एक सेक्रेटरी थे। कौन? जॉन सकलिंग नहीं, बट उनके फादर सर जॉन सकलिंग सेक्रेटरी थे। सकलिंग को सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उनके फैमिली वालों ने जायदाद से बेदखल कर दिया था। फिर भी उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और वेस्टमिनिस्टर एबे स्कूल में पढ़ाई की थी। स्कॉटलैंड में जब चार्ल्स वन को किसी ने हरा दिया तो जॉन सकलिंग ने उन्हें फुल्ली सपोर्ट किया। किंग चार्ल्स वन को फिर से सत्ता मिले इसलिए उन्होंने आर्मी को भी ज्वाइन किया था। और अब देखिए कि चार्ल्स वन को तो एग्जीक्यूट या फिर देश निकाले के लिए सजा दी गई थी, फिर भी ये उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए पेरिस की एक जेल में कैद किया गया था, लेकिन वहाँ से वो भाग गए थे। अब देखते हैं सकलिंग के इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं। तो पहला है अकाउंट ऑफ रिलीजियन बाय रीज़न, यहाँ इफ लिखा है बट ऑफ है, अकाउंट ऑफ रिलीजियन बाय रीज़न, जो कि 1637 में लिखा गया था और ये डेडिकेट किया गया है एडवर्ड सेक्विले को। उन्होंने एक प्ले भी लिखा है एग्लौरा, और उनकी और एक फेमस वर्क्स है अ कॉपी ऑफ अ लेटर फाउंड इन द प्रेवी लॉगजेन्स एट वाइट हॉल। अगर आप सिर्फ बीए में पढ़ाई कर रहे हो तो आप 2 वर्क्स भी याद रख सकते हो, बिकॉज ये तीसरा थोड़ा सा लंबा है। आई होप गाइज आपको ये पूरा वीडियो जो एक्सप्लेनेशन किया गया है वो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।